हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी का है। तो एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे पहला रिलेशन जैसे सेकंड लेटर से होता है, चूँकि नंबर एनालॉजी भी हो सकता है और लेटर एनालॉजी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनालॉजी दिया गया है ये टाइप है लेटर एनालॉजी का, ठीक है, वर्ड एनालॉजी का टाइप है। तो पहला जो पेयर दिया गया है ये दूसरे से जिस तरह रिलेटेड है उसी तरह तीसरा वाला जो है चौथा वाला से होगा। तो वही चौथा हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जे है और के आई है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जे के अगर एक प्लेस बाद आते हैं यानी कि जे के बाद क्या हो गया, के हो गया, ये दो वैसी बात है। या फिर हम जान सकते हैं कि जे कितना नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है। ठीक है, और के जो होता है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 11 नंबर पे आता है। तो जब 10 से 11 जाना होगा तो भी हमको क्या एक पोजीशन बढ़ना हुआ, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बढ़े। तो Q में जो है एक पोजीशन हम यहाँ भी आगे चला जाएंगे। सेम रिलेशन जो इसमें है सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो जब Q से हम एक आगे बढ़ गए तो Q के बाद क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और डी में R है, लेकिन सेकंड वाला में भी दो अलग अलग है, तो कन्फ्यूजन हो गया। ये तो कंफर्म हो गया ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, O है। O से हमको क्या लाना है, I लाना है। O से क्या लाना है हमको, I लाना है। तो O कितना नंबर पे होता है, O जो होगा ये 15 नंबर है इसका, और I का कितना है, 9 नंबर है। तो कैसे आएगा 15 से 9, ये जो है माइनस करने पर आ जाएगा 9, यानी माइनस कितना करना होगा इसमें, 6 करेंगे तभी 9 आएगा। 15 माइनस 6 9। अब ई में भी हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। तो ई के 6 अगर पोजीशन हम पीछे चले जाते हैं, ई होता है 5 नंबर पे, तो 6 पोजीशन पे आएंगे तो पीछे अगर जाएंगे तो जेड आएगा। तो जेड है क्या कहीं पर, नहीं है। तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। क्या इसमें लॉजिक लगेगा, तो देखिए हम जानते हैं कि भवेल क्या होगा। भवेल जो होता है ये कौन कौन सा होता है, एक भवेल हो गया ए से स्टार्ट होता है, 5 भवेल होता है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, अब देखिए ओ और आई हो गया। ओ के पहले क्या आता है, आई आता है भवेल। ठीक है, तो उसी तरह ई के पहले वाला भवेल हमको लिखना है, तो ई के पहले क्या आता है, ए आता है। तो ई के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो कौन सा होगा, आर ए होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। तो विपरीत होंगी इसका मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आवर एंड इधर होगा तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में मिनट एंड होगा। यानी ये जो है जब अपोजिट होगा यानी एक रेखा का कौन बनाएगा, एक रेखा बनाएगा, और रेखा पर का कोण जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक रेखा के ऊपर जो कोण होगा, एंगल होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये घड़ी है मेरा, ठीक है, इसमें दो दो पार्ट होता है, सब में दो दो पार्ट होगा। तो अगर ये 12 पे रहेगा तो नीचे क्या होगा, 6 पे रहेगा। ठीक है, ठीक, अगर ये जो है अगर मेरा आवर एंड 6 पे रहा तो मिनट एंड क्या होगा, 12 पे रहेगा। तो ये अगर इधर 9 है और इधर 3 है तो ये वाला क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर आवर एंड 9 पे होगा तो मिनट एंड 3 पे होगा। अगर मिनट एंड कहाँ पर, 9 पर होगा तो आवर एंड 3 पे होगा। तो एक दूसरे का सीधा सीधी जो है होना चाहिए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। ठीक,
तो देखिए 8 से 9 के बीच में कह रहा है, तो जैसा कि एक बेसिक हम फॉर्मूला जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, और ये मॉडुलस के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये थीटा का वैल्यू जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा, आवर एंड जो है 8 से 9 के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आवर एंड तो ये पक्का है 8 में रहेगा पहले वाले में, तो हमको इसमें मिनट जो है ये निकालना है, ठीक है। मिनट इसका ये निकालना है। तो इसमें मिनट कैसे, ये वाला मिनट है, तो इसी से अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या करना होगा, तो ये देखिए थीटा हो गया, ठीक है, थीटा हो गया, और थीटा में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, h इंटू 30 हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस तो होगा ही, प्लस माइनस। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, और इंटू 11/2 पलट के हो जाएगा 2/11। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मूला से हम बनाते हैं तो क्या होगा, थीटा की जगह में कितना है, 180 होगा, अपोजिट है तो 180 होगा। पहले एक बार प्लस लेते हैं, h के जगह पे कितना है, ये h के जगह पे 8 को लेंगे और 30 हो गया, और ये कितना हो गया 2/11। जब इसको हम करते हैं तो देखिए 180 और 240, ठीक है, इंटू 2/11, ये कितना हो जाता है 240 प्लस 180। अब इसमें जब 20 देते हैं तो 200 हो गया, और इधर 220 हो गया, यानी कितना हो गया 200 और 220 420 हो गया। तो 420 11 2 से गुना, यानी कि 840 डिवाइड बाय 11, ये 7 टाइम कुछ आने लगा। तो ये क्या कभी पॉसिबल है मिनट में कि 60 से ऊपर आएगा, नहीं आएगा। जब भी 60 से ऊपर आएगा, जैसे इसको पूरा पूरा कीजिए तब समझ में आएगा। 8 सत्ते कितना हो गया 77, फिर कितना हो गया 8 सत्ते 77 हो गया, 70 हो गया, फिर 6 66 हो गया, फिर जब ये 70 हो गया 66 हो गया तो 4 हो गया, 0.0 हो गया, ठीक है, ठीक। ये कितना 8 से 70 70 6 66 4, तो 76.4/11, यानी ये जो टाइम दिखाने लगा, ये क्या दिखाने लगा 8:76 तो ये क्या 76 मिनट कभी पॉसिबल होता है, नहीं होता है, क्योंकि 60 से अगर ज़्यादा होने लगा, 60 अगर कंप्लीट हो गया तो इधर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 180 हो गया, अब हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस अगर करते हैं तो 240 माइनस, क्योंकि ये मॉडुलस में था, ठीक है, ये मॉडुलस में अगर माइनस भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो 240 माइनस 180 कितना हो गया, 240 माइनस 180 कितना हो गया 60 हो गया। 60 को 2 से गुना कर दिए और फिर इसको 11 से भाग दे दिए, तो 120/11 हो गया, कितना 120/11 कितना हो गया आपका, हो गया 10.10/11। क्योंकि अगर 110 + 10 हम इसको लिख सकते हैं, तो 110 को 10 बार में हो जाएगा 11.110, और 10 रिमेनिंग हो गया 10/11। तो ये अगर एक्चुअल टाइम बोलेंगे तो कितना होगा 8:10.10/11, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा हम कैसे जानेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे जानेंगे कि जब भी आवर एंड जो रहे मिनट एंड के आगे रहेगा, जब भी आवर एंड मिनट एंड के आगे रहेगा तो मेरा क्या होगा, प्लस करना है। आवर एंड जब भी मिनट एंड के पीछे रहेगा तो माइनस करना है। यहाँ पर देखिए अभी कितना है 8 है, और मिनट एंड जो होना चाहिए जब 8 में होगा तो ये कितना होगा 2 में होगा, ठीक है, जब अपोजिट होगा तो यहाँ आवर एंड क्या है,
मिनट एंड से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आवर एंड जो है मिनट एंड से यहाँ पर कितना है, ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आवर एंड कितना 8 पे है और ये 2 पे है, यानी ये जो है आवर एंड ये एक्सटेंड कर चुका है। ठीक है, ये जो है एक्सटेंड कर चुका है। ठीक है, 8 से जो है आगे चला गया है मिनट एंड, तभी ना ऐसा हो रहा है। ठीक है, 8 से जो है जैसे ये कितना 8 पर है और ये जो मिनट एंड है 2 पर जा चुका है, घूमते 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 घूमते। ठीक है, ये पहले कहाँ होगा, 12 पे होगा। ठीक है, मिनट एंड कहाँ होगा, 12 पे होगा और ये जो है हमेशा आगे चलता है और ये जो है ऑलरेडी आगे जा चुका है। तो जब भी आगे जा चुका है मिनट एंड, यानी आवर एंड जो है मिनट एंड से पीछे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको माइनस लेना है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इतना तामझाम करके जो है क्या होगा कि एग्ज़ाम में मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा शॉर्टकट कुछ बनाया जाए। तो शॉर्टकट में देखिए क्या करना होगा। शॉर्टकट में करना क्या है, जैसे 8 से 9 के बीच में है। ठीक है, 8 से 9 के बीच में है, तो अगर हमको 180 लाना है, यानी ये जो आवर एंड है अगर 8 पे है, तो मिनट एंड को हमको किस में लाना होगा, मिनट एंड को किस में लाना होगा, 2 पे लाना होगा। तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मिनट जो है ये आवर एंड कहाँ पे होना चाहिए, 8 पे होना चाहिए और मिनट एंड 2 पे होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा कि उल्टा आएगा। ठीक है, तो 2 पे जब होगा, ठीक है, 2 पे जब होगा तो 2 का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग बोलते हैं ना 5:10, अगर हमको बोलता है कि 5:10, यानी कि आवर का कांटा कितना होना चाहिए, 5 में होना चाहिए और मिनट का कांटा 2 में होना चाहिए, 5 से गुना करते हैं। अगर हमको बोला जाए 6 बज के कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, तो आवर का कांटा कितना, 6 में और मिनट का कांटा किस में होना चाहिए, 4 में होना चाहिए। तो उसी तरह जो है जब 2 बोल रहा है तो 2 का अर्थ क्या हो गया। ठीक है, जब 2 बोल रहा है 2 का अर्थ क्या हो गया। ठीक है, जब मिनट का कांटा 2 में है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 10 मिनट होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, 8:10 होना चाहिए। 2 का अगर 2 में है कांटा तो यानी 10 हो जाएगा, 2 × 5 हो गया 10। अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। अब इसको क्या करना है, 10 हो गया। अब 10 को 12/11 से गुना कर देंगे। ठीक है, हमेशा ये 10 हो गया, इसको हम क्या करेंगे कि 12/11 से गुना कर देंगे इस 10 को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 120/11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब 120/11 हो गया, ठीक है, तो इसमें कितना कर देंगे, 12/11 से हम गुना कर रहे हैं, यानी 120/11 यानी कितना हो गया, 10/10/11 हो गया। ठीक है, तो यही हो गया 8/10/10/11। बस इतना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन हो इससे बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक आपको लॉजिक बताते हैं कि जब भी ये 8, ये क्या है 10/10/11। ठीक है, ये 10/10/11 है, तो जब भी यहाँ और यहाँ 0 आएगा, हमेशा आप देखिएगा बहुत क्वेश्चंस के आकलन के बाद ये पता चल रहा है कि जब भी इसका आंसर जनरली क्या होता है, जब भी यहाँ 0 होगा तो इसका आंसर डायरेक्टली हम इस टाइप ही मार देंगे। ठीक है, तो ये तो इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी से बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है,
जो मिनट हैंड है जितना में मेरा कांटा रहेगा उसको बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 था, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, और 10 को जो है 12/11 से गुना कर दिए। ठीक है, तो आंसर मेरा निकल गया। अब देखिए ये जो है एक लॉजिकल सीरीज है, और इस लॉजिकल सीरीज को कैसे बनाया जाता है, इसको पहले काउंट कर लेंगे। तो काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 नंबर होगा। 2 4 6 8 2 10 और 3 13, और इधर हो गया कितना 7। तो टोटल कितना हो गया 20 मेरा क्या हो गया, लेटर हो गया। अगर 5-5 वर्ड को एक ग्रुप में डालेंगे तो टोटल कितना 4 ग्रुप बनेगा, और 4-4 ग्रुप को का वर्ड होगा तो 5 ग्रुप बनेगा। तो जनरली यही होगा, क्योंकि अगर 20 को तो 2 गुने 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2-2 का ग्रुप क्या बनाएंगे, इतना छोटा छोटा नहीं। और 10 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 10 का ग्रुप बनाएंगे अगर तो 2 ग्रुप बनेगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को मानकर चलेंगे। तो अब देखिए ये तो हो गया एक रेफरेंस के लिए। अब इसको बैठाया जाए तो देखिए P के बाद R है और कहीं P है। ठीक है, तो P के बाद यहाँ पर क्या लिख दीजिए, R लिख दीजिए। यहाँ भी P के बाद देखिए R लिख दीजिए। अब Q के बाद B है तो Q के बाद यहाँ पर क्या लिखिए, B लिखिए। और B के बाद क्या है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या लिखिए, N लिखिए। और Q के बाद क्या है, B है तो यहाँ पर क्या है, B है। यहाँ भी R के बाद क्या है, Q है तो यहाँ Q लिख दीजिए। और N के बाद P है तो यहाँ पर P लिख दीजिए। ये सभी भर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं जहाँ जहाँ से। देखिए अब देखते हैं यहाँ से, तो ये देखिए एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये देखिए तीसरा ग्रुप हो गया, और ये चौथा ग्रुप हो गया। यानी कि 4 ग्रुप बन गया है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। तो 4 ग्रुप बन रहा है तो 5 लेटर होगा। बिल्कुल इसमें देखिए सभी में 5 लेटर है। तो कौन कौन सा रहा है, स्टार्टिंग देखिए QQ से है, PNN से B है तो एक ही पहले वाला होगा, PQPBR देखिए NRB। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का है, और इसमें क्या क्या रहा है कि महेश जो है रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। यानी महेश जो है रीवा का पिता है, तो ये क्या हो गया, महेश हो गया, M से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, रीवा का पिता हो गया। ठीक है, R से डिनोट हो गया रीवा। और वंश का कौन है, दादा है, तो वंश का दादा है, रीवा का पिता हो गया यानी कि वंश का दादा हो गया। तो यानी कि रीवा का कोई भाई होगा, और भाई का जो है वो क्या होगा, संतान होगा, कौन, वंश, V से डिनोट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि आकाश जो है रीवा का भाई है, तो आकाश क्या हो गया, रीवा का भाई हो गया। यानी इसका जेंडर क्लियर है, आकाश रीवा का भाई हो गया। और वंश और ऋतु का पिता है, आकाश जो है रीवा का भाई भी है, और वंश का क्या है, वंश और ऋतु का पिता है। देखिए यहाँ रीवा ऋतु अलग अलग है, तो यहाँ पर RV से रीवा को डिनोट करते हैं, और ऋतु वंश और ऋतु का पिता। ठीक है, तो आकाश कौन है, वंश और ऋतु का पिता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऋतु जो है आकाश और माया की इकलौती बेटी है। यानी ऋतु जो है उसका पेरेंट कौन है, आकाश और माया। यानी आकाश का शादी जो है किससे होगा, माया से होगा। ठीक है, अब देखिए MM यहाँ भी हो गया, तो महेश को S से लिखेंगे, माया को Y से डिनोट करेंगे, तो ये इसका पत्नी हो जाएगा। और इकलौती बेटी यहाँ कह रहा है, यानी कि ऋतु जो है एक ही बेटी है, एक ही, तो ये माइनस हो गया एक बेटी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके 2 संतान है, तो एक क्या होगा, एक बेटी है तो ऋतु बेटी हो गई, तो वंश क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा ऋतु का, यानी कि आकाश का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो माया जो है महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश और माया जो है देखिए एक जनरेशन का गैप है। ठीक है, अगर महेश जो है आकाश का पिता हो गया, महेश जो है आकाश का पिता हो गया, तो माया का कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ससुर होगा।
ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम ट्रिक से बनाने का कोशिश करते हैं तो कैसे बनाएगा। अगर आप देखिए क्या कीजिए कि खुद के जेंडर को मान लीजिए, आप जिस जेंडर पे उसी को रेफरेंस मानिए। अगर आप जिस जेंडर पे उसको 0, उससे एक ऊपर जेंडर को 1, उससे एक नीचे जेंडर को -1, और जितना नीचे जाएगा एक एक माइनस करके बढ़ाते जाइए। ठीक है, इसमें से कोई भी आप ले लेते हैं। मान लेते हैं हम रीवा जो है, रीवा के पिता, तो रीवा को मान लेते हैं 0 जेंडर में। तो रीवा का पिता कौन है? महेश है, यानी कि ये प्रथम जेंडर में होगा। वंश के दादा हैं, तो वंश कहाँ पर होगा? दादाजी हैं वंश का, यानी कि ये कहाँ पर? आपके नीचे होगा, क्योंकि आप रीवा के जनरेशन में खुद को कंसिडर कीजिए। तो आपके नीचे क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। आकाश जो है रीवा का भाई है, आकाश रीवा का भाई है। आकाश अगर 0 में है तो भाई जो है उसी वंश में आएगा, यानी आकाश भी 0 आ गया, रीवा भी 0 आ गया, और वंश और ऋतु का पिता है। ठीक है, यानी वंश आपसे नीचे है। ठीक है, ये भी क्या होगा? -1 ऋतु क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -1। आकाश क्या दिए? यहाँ पर 0 दिए, और माया की एकलौती बेटी है तो माया भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपकी वाइफ है तो ठीक है। अब देखिए माया महेश से किस प्रकार संबंधित है। तो माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि माया का कितना है? माया का यहाँ पर देखिए, माया का रिलेशन कितना पे है? माया का जो हमने किया था ये 0 किया था, और महेश का जो है 1 किया था। ठीक है, माया का 0 है और महेश का 1 है, तो रिलेशन निकालना है। तो 0 से माया जो है 1 नीचे है। ठीक है, ये देखिए माया महेश से 1 कम है। माया जो है महेश से जो है 1 कम, यहाँ 1 है, 1 में 1 माइनस करेंगे, यानी जो महेश का जेंडर होगा। ठीक है, तो माया के बारे में जो है महेश का कौन लग गया? माया। ठीक है, तो 1 नीचे। तो देखिए चाची जो होता है ये भी जो है 1 ऊपर में होता है, 1 ऊपर नीचे में होगा। लेकिन बहन जो होगा, आपस में बहन जो होगा, दोनों सेम जेंडर में होना चाहिए। यानी 2 अगर ये भी बहन है और ये भी बहन है तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ये बेटी है तो ये कितना होना चाहिए? ठीक है, अगर एक आप अपने वंश बेटी है तो आपसे नीचे होना चाहिए, यानी 0 होगा, और एक क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पर 0 और 1 है तो ये भी नहीं होगा, यानी बहन भी नहीं होगा, बेटे का रिलेशन भी नहीं होगा। ये देखिए चाची है, तो चाची में क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों चाची है तो चाची, तो आपकी चाची है। ठीक है, ये माया जो है अगर चाची हुआ तो क्या हुआ? तो देखिए अगर चाची होगा तो महेश क्या है? ये क्या है? रीवा का पिता है, यानी कि चाची तो होगा नहीं। ठीक है, माया जो है महेश की चाची हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ये जो है, लेकिन माया जो है महेश से नीचे है। माया क्या है? महेश से नीचे का जेंडर है। अगर महेश यहाँ पर है, महेश अगर यहाँ पर है तो उससे नीचे का में होगा, जेंडर नीचे होगा, यानी कि माया जो है महेश से छोटी होगी। तो क्या यहाँ पर चाची होगा क्या? चाची तो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चाची हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, एक जेंडर ऊपर होगा। ठीक है, अगर तो मेरा क्या बच गया? बहू बच गया। बहू ही जो है आपसे एक जेंडर छोटी होगी, यानी कि ये 0 है तो 1 कम है, यानी कि अगर बहू है तो अगर महेश के जगह में आप रहते हैं तो आपसे नीचे होगा माया, यानी कि ये कौन हो गई? बहू हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वाला बनाइए, नहीं तो इसको बनाइए, ये शॉर्ट ट्रिक है। व्हाट इंटरनल एंगल इज मेड बाय एंड्स ऑफ क्लॉक 10:15? तो इसमें डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकते हैं, थीटा h × 30। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो एक ही आप माइनस मान के चलिए, और बाद में जो है 360 से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया? h × 30 माइनस, फिर उसके बाद क्या हो गया? 11/2 × m।
ये मॉडुलस के अंदर होगा, क्योंकि थीटा जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एच की जगह में कितना है, ये मिनट, ये एंड आवर एंड है, और मिनट की जगह में 15 है। ठीक है, यानी 10:15 हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया गुने 30 हो गया, और -11/2 इंटू एम की जगह में कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये कितना हो गया, गुना करेंगे तो 300, और -165 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 300 में क्या करेंगे, ये तो आंसर आएगा नहीं, माइनस हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। ये देखते हैं आएगा, नन ऑफ दीज है, इसलिए इसको चेक करना होगा। तो ये कितना होगा, 82.5। तो यहाँ पर अगर 217.5, ठीक है, 217.5 डिग्री जो होगा इसका आंसर होगा, ये इंटरनल एंगल होगा। ठीक है, अब अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में देखिए ये हो गया, क्या है कि आवर एंड कितना पे है, 10 पे, और मिनट 10:15 हो रहा है। तो 10:15, इसका मतलब क्या होता है कि 15 को हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 15 को 5 से भाग दे देंगे तो कांटा जो है कितना पे होगा, 3 पे होगा। ठीक है, जब कांटा 3 पे होगा तो आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए कोई भी है, दो कांटा के बीच में जो है, अगर ये 2 पॉइंट है, अगर ये 1 है और 2 है, ये 5 मिनट का गैप होता है। 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, 5 मिनट का गैप मतलब 30 डिग्री एंगल, क्योंकि पूरा जो होता है 360 होता है। पूरा एंगल जो है घड़ी पर का 360, और उसमें कितने पार्ट होते हैं, तो 12 से, तो 12 से गुना कीजिएगा तो 30। तो एक का जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। जैसे 1 से 2, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पर 7 गैप है, तो 7 गैप में जो टोटल एंगल होगा ये कितना होगा, 210 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसमें जो है क्या किया जाता है, इस 210 में देखिए, इस 210 में क्या करते हैं कि ये जो 15 है, ये जो मिनट वाला है कितना है, 15 है, इसमें या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, और ये जो मिनट वाला पार्ट है इसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 210 हो गया, प्लस 7.5 भी हो सकता है, और 210 - 7.5 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, कब प्लस लिया जा सकता है और कब माइनस लिया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर आप देखिए 10:15, यानी कि आवर एंड कितना है, 10 पे है, और मिनट एंड कितना है, 3 पे है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमको इसमें कितना लेना हो, प्लस होगा, लेना होगा, क्योंकि आवर एंड जो है मिनट एंड के आगे है। ठीक है, आवर एंड जो है मिनट एंड के आगे है, क्योंकि 10:15 की बात यह है, यानी कि अगर इसमें क्लॉक में देखा जाए तो आप देखिए 3 पे यहाँ पे क्या होगा, मिनट एंड होगा, और जो है लगभग यहाँ पे 10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मिनट एंड, और इधर हो गया आवर एंड। तो ये कितना पर है, 10 पे है, और ये कितना पे है, 3 पे है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो है आगे की ओर है। मिनट एंड जो है, मिनट आवर एंड कितना 10 पे है, मिनट एंड कितना पे है, 3 पे है। तो आवर एंड जो है यहाँ पर मिनट एंड से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस एंड करेंगे, और आवर एंड अगर मिनट एंड के पीछे रहे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ 10 पे कौन है, घंटे वाली सुई है, और मिनट पे कौन है, 3 पर है, यानी कि आवर जो है मिनट एंड से आगे है, तो आगे वाला लेंगे। यानी यहाँ कितना करेंगे, 210 प्लस 7.5, तो ये कितना हो जाएगा, 217.5 डिग्री। ठीक है, ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो एंगल तो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है कौन सा ऑड वन आउट है। तो ऑड वन आउट चुनने के लिए पहले क्या करेंगे,
प्रेफरेंस देखिए प्राइम नंबर के बेसिस पर देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, इवन ऑड देखेंगे, इवन ऑड देखेंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, स्क्वायर क्यूब देखेंगे, स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पर देखेंगे। या फिर क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। फिर क्या देखेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर प्राइम नंबर देखते हैं तो ये क्या है, प्राइम नंबर जो खुद के अलावा किसी भाग से और भाग ना लगे। तो 17 में क्या किसी से भाग लगेगा, नहीं, ये प्राइम नंबर है। 37 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और 29 भी है क्या, प्राइम नंबर। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या, 27 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 27 को तोड़िएगा तो टूट जाएगा। कितना, 3 × 9। और 17 को अगर तोड़ते हैं जो प्राइम नंबर, 1 × 7, यानी खुद के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। और 1 × 17, इस तरह में जो है ए 1 × 17 हो गया। 37 को भी 1 × 37, 29 को भी 1 × 37। तो बी क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ कह रहा है कि जॉन जो है एक होटल सीधे से जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें इस तरह का बनाइएगा। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और जब भी यहाँ लेफ्ट मुड़ने को कहेगा तो आप कैसे मुड़िएगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और राइट का अर्थ क्या हो गया, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में मुड़ना है। तो जैसे जॉन एक होटल से सीधे जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए आप यहाँ से कीजिए, कहीं से भी एक होटल है, तो यहाँ पर क्या है, एक मान लेते हैं होटल है, ठीक है। जब होटल से क्या करता है, वो सीधा जाता है और कितना, 3 किलोमीटर जाता है। और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है बाईं, यानी क्या, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी कैसे, ऐसे घूमता है, तो नीचे घूम गया और बिंदु X तक पहुंचने के लिए उसी दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये मान लेते हैं X हो गया और ये जो है 5 किलोमीटर की दूरी तक आ गया, X तक पहुंचा। उसके बाद जो है यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक मुड़ रहा है, सॉरी ये जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, शुरू में जो है बाएं मुड़ा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर जॉन होटल से चला और होटल से चलने के बाद जो है बाएं मुड़ा था। तो बाएं का अर्थ क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से ये जो है मुड़ा था, ये हो गया क्या, X हो गया और ये कितना, 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद जब 5 किलोमीटर की यात्रा, तो वहाँ से ये दाएं चलता है। अब क्या, दाएं चला और कितना आ गया, 4 किलोमीटर। दाएं मतलब घड़ी के दिशा में, ऐसे इधर है तो ऐसे मुड़ गए और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। और फिर से जो है दाईं ओर मुड़ता है, मतलब घड़ी के दिशा में, और बिंदु X तक पहुंचने के लिए मुड़ता है, ठीक है। फिर से हमको बिंदु X तक पहुंचने के लिए जो है मुड़ता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या, नहीं, ये देखिए ही टुक अ टर्न टू रीच पॉइंट X स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर की यात्रा जो है दाएं मुड़कर करता है। तो बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़कर जो है फिर क्या करता है कि 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक। यहां से वह सीधो बिंदु X तक पहुंचने के लिए मुड़ता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर पहुंच गया 4 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है ये बिंदु X तक पहुंचने के लिए क्या करता है कि सीधे मुड़ जाता है। यदि जॉन अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, अब क्या करता है, यहाँ से सीधा हुआ 4 किलोमीटर चला, अब ये कहाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। ये इस कॉर्नर पे जाने लगा। अगर रेफरेंस लीजिएगा तो
तो यदि जॉन उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यह बिल्कुल है। ये देखिए, अगर इससे रेफरेंस कीजिएगा, इस बिंदु से आगे बढ़ाना, इस बिंदु को मान लीजिए क्या है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट यही है ना, इसी तरह है। ये भी देखिए सेम टू सेम, यानी ये जो है ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है और इस साइड में लेफ्ट साइड में किधर है, वेस्ट डायरेक्शन है। बिल्कुल सही है। तो होटल से किस दिशा में चलना शुरू किया? तो जॉन होटल से किस दिशा में चलना शुरू किया? तो देखिए होटल किधर था, इधर था। होटल यानी कहाँ था, वेस्ट था। तो वेस्ट से वो जो है इधर चलना शुरू किया, यानी किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्ट से जो है किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो है ये है। ठीक है, होटल जो है किस डायरेक्शन में, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ देखिए 4 तक, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। और ये 1 है, ये पूरा अगर 5 है तो ये 4, तो ये 1 है। तो ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड ऑब्वियस सी बात है वेस्ट हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और ये जो है होटल से पूछ रहा है किस डायरेक्शन में चलना किया, तो कहाँ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, 19 है, 43 है, 90 है, 183 है, 368 है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी इस तरह करके इंक्रीज होते गया तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि ये देखिए 19 है, 43 है, 90 है, 183 है, 368 है, तो लगातार जो है बहुत अधिक स्पीड से बढ़ रहा है। स्पीड से तभी बढ़ता है जब उसमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है या स्क्वायर या क्यूब होने लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये 19 है, ये 43 लगभग इसका दोगुना है, और दोगुना से कितना, 5 अधिक है। 38 प्लस 5 कितना हो जाता है, 43। यहाँ भी लेंगे 43 को 2 से गुना करेंगे, लगभग ये कितना, 90 जो है 86 के करीब है अगर 2 से गुना करते हैं। और फिर इसमें जो है कितना ऐड करेंगे, 86 हो गया, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। फिर जो है 90 को मैं 2 से गुना करके प्लस 3 कर दिए तो कितना हो गया, 183 हो गया। अब 183 में फिर से हम 2 से गुना करते हैं और इसमें कितना ऐड करेंगे, 5 4 3 2 ऐड किए। तो जब ऐड करते हैं तो 366 और ये 368 हो गया। 368 को फिर हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और इसमें कितना, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब भी 1 ऐड करेंगे तो 8 दूना क्या हो गया, 16 होना चाहिए। यहाँ पर 8 दूना 16 और इधर एक 17, तो 17 वाला 8 कौन सा आंसर होगा, 337 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक पेयर दिया गया है जिसमें जो है 3 पेयर जो है डिफरेंट है, 3 पेयर जो है डिफरेंट है, 1 पेयर डिफरेंट है। ठीक है, मतलब 4 पेयर में से 3 जो है सेम लॉजिक पर है, 1 डिफरेंट लॉजिक पे है। वही एक लॉजिक हमको डिफरेंट वाला निकालना है। सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी जो अन्य से भिन्न होगा। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर 56 है, 56 से 330 लाना है, ऑब्वियस सी बात है गुना करना होगा। इसका अगर 6 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 336 आ गया। और इसमें 6 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 330 आ जाता है।
फिर यहाँ पर देखिए 62 हो गया, इसको 6 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 36। अगर 60 रहता 360 और 12 कितना हो गया 372 हो गया। ठीक है, 372 हो गया। अब 372 में हम क्या करेंगे कि फिर 6 अगर माइनस कर देते हैं तो 366 आता है बिल्कुल। अब 29 हो गया, 29 को अगर हम क्या करेंगे 6 से गुना कर दिए तो अगर यहाँ पर कितना 25 छक्का कितना हो जाता है 150। ठीक है, अगर 5 रहता है तो 25 छक्का 150 यानी 150 और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो गया, अगर एक्स्ट्रा रहता तो यानी कितना 4 6 चौक 24 तो कितना हो जाता 150 प्लस 24 हो गया 174। 174 में हम क्या होता कि हम 6 माइनस करते तो कितना आ जाता, अब अगर 6 माइनस करते तो 168 आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 38 है, 38 में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अगर यहाँ पर देखिए तो कितना हो 180 प्लस 48 तो 180 प्लस 48 कितना हो जाता है 228। 228 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 222। आपको पता चल गया होगा कि ये जो 29 वाला है ये अलग है, 6 से माइनस करने पर ये यहाँ पर 166 जो है नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट अगला कौन सा होगा, इसमें आप दिमाग लगाते रह जाइएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा इस पैटर्न को तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है ये 16 है। ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट करके लिख दिया गया है। ये 25 है, ये कितना 36 है, ये कितना है 49 है। ठीक है, यानी ये 4 हो गया, 4 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, 6 पर स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 पे स्क्वायर कितना 64, तो इसको लिखना होगा 46। तो 46 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कैलेंडर का सवाल है, इसमें कह रहा है कि 9 सितंबर, ठीक है 9 सितंबर जो है 2011 क्या है शनिवार है। ये क्या है शनिवार है। तो 9 सितंबर 2007 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में ये सितंबर 9 डेट भी सेम और मंथ भी सेम, इसको हटा दीजिए। अब बस डिफरेंस ले लीजिए कि कितना होगा। अब बात जो लीप ईयर होगा उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और जो नॉन लीप ईयर है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना हो गया, डिफरेंस अगर लेते हैं तो ये कितना हो गया 4 का डिफरेंस हो गया। अब 4 में हम क्या करेंगे 4 ईयर का डिफरेंस है, 4 में कितना लीप ईयर है, तो 4 में कितना लीप ईयर है देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 को 4 से डिवाइड देंगे। तो जब 4 को हम 4 से भाग देंगे डिवाइड बाय 4, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो गया तभी वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 4 जो है एक बार में अगर लग जाएगा तो एक क्या हो गया इसमें लीप ईयर हो गया, एक लीप ईयर हो गया, यानी 3 जो रिमेनिंग है ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप है। ठीक है, 4 तो 1 से 4 एकम 4 यानी 3 जो है एक लीप ईयर हो गया, 3 नॉन लीप ईयर हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसको 2 से गुना कर दिया और इसमें कितना एक्स्ट्रा होता है 1 दिन हो गया। तो ये कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, यानी 2 + 3 कितना हो गया 5। तो अब हम क्या करेंगे कि सैटरडे में जो है ये शनिवार 2011 में था तो इसमें 5 ऐड कर दिए। जब 7 ऐड करेंगे तो डेट दिन क्या होता है कि सेम आता है, 7 दिन के बाद जो है सेम डे रिपीट होता है। तो शनिवार के 7 दिन के बाद जो है शनिवार है तो 7 दिन बाद शनिवार होता, लेकिन यहाँ पर 5 ही दिन है, 2 दिन पीछे होगा तो ये क्या होगा
बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बृहस्पतिवार होगा। लेकिन यहाँ तो बृहस्पतिवार है ही नहीं, ये क्या पंगा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कब 2011 का दिया है, हमने ऐड कर दिया और 2007 का निकालना है। दिया है 2011 का और उससे पीछे वर्ष 2007 का निकालना है। तो हमको यहाँ जब अभी का दिया हुआ है 2000 और उससे पीछे का निकालना है तो उसमें क्या माइनस करना होगा, क्योंकि 2011 में दिया हुआ है और 2007 का निकालना है, पीछे आना होगा। तो इसमें हमको माइनस करना होगा और माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 दिन बाद शनिवार होना चाहिए और उससे 2 दिन पीछे आना होगा, यानी कि कहाँ होगा, सोमवार होगा, शनिवार के सोमवार। ठीक है, 5 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली ऐसे है, अगर माइनस करना 5 को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया। ठीक, और यदि प्लस कब होता, जब 2007 का दिया रहता और उससे आगे का पूछता। कोई भी डेट दिया है उससे आगे का डेट पूछेगा, आगे का ईयर पूछेगा तो प्लस, और कोई भी ईयर दिया है उससे पीछे का ईयर पूछेगा तो माइनस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सजाना है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉमन बेसिस पर जो है इसको नहीं सजा सकते, कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर कॉमन है उसके बिहाफ पर जो है हम इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नहीं सजा सकते, इसलिए कॉमन को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर WWW है, कॉमन सब में हटा दीजिए। नेक्स्ट अब देखेंगे कि ए है, ई है, ई है, ए है, ई है, यानी 2 कैटेगरी में हो रहा है। तो एक तो या तो ए है या ई है। सेकंड लेटर देखिए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, बाद बाकी सभी ई है। तो ए और ई में अब कौन सा आगे होगा, ठीक है, अब कौन सा आगे होगा, तो यहाँ पर देखिए ए ई में ए वाला आगे होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है, तो 1 वाला आगे होगा या फिर 4 वाला होगा, ये बिल्कुल सही है। ये 1 और 4 में से आगे होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सीरीज में आ जाएगा, बाद बाकी ये सभी आ जाएगा, 2 हो जाएगा या 4 आ जाएगा, और फिर क्या हो गया, 4 नहीं होगा, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 2 हो गया या 3 या 5, क्योंकि 1 और 4 तो ये तो पार्ट पूरा आगे, 1 या 4 में से ये आगे होगा, लेकिन 1 और 4 में अब कौन होगा आगे होगा ये नहीं पता है अभी, बाद में उसको देखते। अब देखिए 1 और 4 तो आगे होगा, यहाँ पर 1 और 2 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक आंसर होगा। अब देखिए इसको जानकारी के लिए देखिए, अब ए वाले में देखेंगे, अब ए और ए तो कॉमन हो गया दोनों में, अब दोनों को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट को चेक करेंगे, ये फिर एक और ए वाला हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, इन दोनों में कौन आगे होगा, ये ग्रुप हो गया है, पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में चेक करेंगे, ये देखिए डब्ल्यू ए कॉमन, आर बी कॉमन, आर बी कॉमन, ये पहला वाला 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन। अब एम है, एन है, एम और एम में पहले कौन हो गया, एम वाला हो गया, यानी 1 वाला पहले होगा, उसके बाद 4 वाला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, ये तो हो गया। अब 2 3 5 में कौन होगा, 2 में WEA है, यहाँ भी WEL है, WEA है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए WE है कॉमन, यहाँ भी WE है कॉमन और यहाँ भी WE कॉमन है, तीनों कॉमन हो गया, ALE। तो ए वाला पहले होगा, एल वाला बाद में होगा, लेकिन ए वाला 2 ग्रुप है, यानी कि 2 और 5। ठीक है, यानी हो गया कि 2 या 5 फिक्स हो गया कि दोनों में से कोई पहले होगा।
और इसके बाद ये कंफर्म हो गया, क्या हो गया, तीसरा होगा, क्योंकि L है, तीसरा वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 और 4 ये तो कंफर्म था। अब 2 या 5 में से कौन होगा, 2 या 5 में से। अब देखिए WEA यहाँ भी कॉमन है, WEA यहाँ भी कॉमन है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ L हो गया, यहाँ क्या हो गया, P हो गया। यहाँ L हो गया और P हो गया। L और P में पहले कौन आता है, L वाला आता है। तो यानी कि 2 और 5 में से 2 पहले आएगा, 5 आएगा और फिर 3 तो फिक्स है। तो ये इसका अरेंजमेंट का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलोजिज्म का है, इसमें कह क्या रहा है कि सम टेबल्स आर चेयर। कुछ टेबल क्या है, चेयर है। तो टेबल का पार्ट ये हो गया, ठीक है, एरिया टेबल का ये हो गया। और कुछ यानी कि कुछ जो है कॉमन पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, कुर्सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, चेयर हो गया। और ये पार्ट क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया दोनों में। ये दोनों का, ये इलाका जो है दोनों का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कुछ कुर्सी क्या है, मूवी है। सम चेयर्स आर मूवी। तो सम चेयर्स आर मूवी। ठीक है, सम चेयर्स क्या हो गया, मूवी हो गया। और आगे देखिए, ऑल मूवीज आर स्पून्स। ठीक है, सम चेयर्स आर मूवी। तो सम चेयर्स आर मूवी। ठीक है, सम चेयर्स आर मूवी। तो कुछ चेयर का पार्ट जो होगा क्या होगा, ये मूवी में जाएगा। ये हम टेबल से साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके नहीं बना सकते, क्योंकि टेबल और मूवी के बीच में जो है कोई भी रिलेशन अभी नहीं दिया गया है। ऑल मूवीज आर स्पून्स। सभी मूवी क्या है, स्पून है। तो सभी मूवी जो है स्पून में जाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सभी मूवी स्पून है, इसका मतलब ये जो पार्ट चेयर के साथ कॉमन है, ये जो है स्पून के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए सिलोजिज्म का एक कंडीशन है कि अगर सभी स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, यदि स्टेटमेंट मेरा क्या है, सभी पॉजिटिव है, तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तुरंत कट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। उसी तरह अगर मेरा स्टेटमेंट क्या है कि नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन आ रहा है तो वो भी कट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा कंक्लूजन क्या आएगा, निष्कर्ष क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, और ये नो का है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि सम टेबल्स आर स्पून। टेबल यहाँ है, स्पून यहाँ है। टेबल स्पून में क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो अगर पॉसिबिलिटी की बात करता तो पॉसिबिलिटी मेरा सही हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर 100% हम श्योर हैं कि ये नहीं होगा, तो हम पॉसिबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, तभी काम करेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात है कि यहाँ पर नो नो दिया गया है। अब देखिए दोनों में जो पहला एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट जो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। जब क्या है, सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। अगर सेम रहता, जब सेम रहता, इसका नहीं, देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब गलत है तो इसमें देखिए, ठीक है, जब गलत हो गया तो ये दोनों गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और देखिए एक जो सब्जेक्ट इसका है, सेकंड वाले का भी सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट भी दोनों का सेम है, यानी एलिमेंट सेम हो गया, और एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो इस तरह का केस क्या बोलता है, आइदर और का केस बनेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। या ये होगा, एक पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा। तो आइदर 1 और आइदर 2 का कंडीशन। हमेशा यदि ऑल और नो के साथ ऐसा रहे तो आइदर और का केस कभी नहीं लगता है। एक बात याद रखिए कि इसी तरह का अगर यहाँ पर ऑल रहता तो ऑल और नो में क्या होगा कि आइदर और का केस
नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लोग हैं और 6 लोग एक 6 मंजिला इमारत में इस प्रकार रहते हैं कि सबसे नीचे की मंजिल को 1 और ऊपर की मंजिल को 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये कितना 6 फ्लोर है। ये देखिए, ये कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये क्या है, फ्लोर है, और ये क्या इधर पर्सन है। फ्लोर सबसे नीचे का 1, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। अब देखिए कंडीशन कह रहा है कि एस और वी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का होगा, ये भी हो सकता है वी और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हो। नेक्स्ट क्या, एस जो है डब्ल्यू के तत्काल नीचे, यानी कि डब्ल्यू के तत्काल नीचे तुरंत नीचे कौन रहता है, एस रहता है। अगर सिर्फ नीचे दिया रहता तो नीचे कहीं भी रहता है, लेकिन तत्काल नीचे मतलब तुरंत नीचे रहता है। यू वी से जो है 2 मंजिला ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। यू वी से 2 मंजिला ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यू जो है वी से 2 मंजिला ऊपर, मतलब इस तरह का नहीं ले लेंगे, यू और वी के बीच में 2 का गैप। तो जब भी ऐसा रहेगा तो कहेगा यू और वी के बीच में जो है 2 लोगों का डिफरेंस है, मतलब 2 लोग जो है बीच में रहते हैं या 2 मंजिल है बीच में। लेकिन जब भी ऐसा कहे यू वी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि यू और वी के बीच में जो है 1 मंजिल का गैप है। ठीक है, 1 मंजिल का गैप है। यू यहाँ पर ना रह के जो है यू कहाँ पर, यहाँ पर रहेगा। यू कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। यू और वी के बीच में जो है 1 का गैप होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केवल एक व्यक्ति एक्स और टी के बीच में रहता है, इस तरह का होगा, या फिर इस तरह भी हो सकता है। और यहाँ कहता है कि x जो होगा w के नीचे होगा। x जब भी होगा ये w के कहीं पर भी नीचे होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ सजाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा गैप देखिए s और v के बीच में है। ठीक है, तो यहीं से देखते हैं s और v के बीच में है, तो यहाँ पर देखिए s लेते हैं और यही वाला लेते हैं v लेते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, इस तरह होगा। अब देखिए u और v के बीच का फिर लेंगे, तो u और v के बीच में क्या है, एक व्यक्ति है, ऊपर में रहता है, यानी कि u कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। u अगर बोलेंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, u ऊपर रहता है v से। अब यहाँ जो है u ऊपर रहता है v से। यहाँ देखिए जब इसमें दे दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 हो गया। अब s जो है w के नीचे है, यानी यहाँ पर कौन होगा, w होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, w होगा। w जो है, इसको w के नीचे कौन है, w के नीचे कौन है, s है, तुरंत नीचे, तो यहाँ भी तुरंत नीचे दे दिए। तो यहाँ भी 6 लोग हो गए, यहाँ भी 6 लोग हो गए। अब क्या बोल रहा है कि x और t के बीच में जो है, x और t के बीच में 1 लोग है, तो x और t यहाँ पर दे सकते हैं या t और x यहीं पर दे सकते हैं। तो देखिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि w के नीचे क्या है, x है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन गलत हो गया, यहाँ पर x होगा या t होगा, यहाँ t या x होगा। लेकिन w के ऊपर x होने लगा जहाँ भी होगा, तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि x जो होगा w के नीचे होगा। तो यहाँ x जो होगा w के नीचे होगा। तो x यहाँ पर w के नीचे होगा, तो यहाँ पर x ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना, 5 लोग हैं, तो w के ऊपर क्या ले लिए, t ले लिए। तो देखिए, तो कंफर्म हो गया, यहाँ t हो गया, यहाँ w हो गया, यहाँ s हो गया, फिर यहाँ पर u हो गया, फिर यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, v हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5वीं मंजिल पे कौन रहता है, तो 5वीं मंजिल पे कौन रहता है, w रहता है। तो w इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो जब भी देखते हैं इसमें जो है इस टाइप के फिगर में खाने कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इसको डायरेक्टली 2 से गुना कर दिए तो 8। तो इस वाले में तो कितना हो गया, 8 तो होगा ही। इस टाइप का सेब इसमें है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये हो गया ये वाला, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसमें और 2 हो गया, ठीक। इसके अलावा देखिए ये दोनों हो गया। अब जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल जो हो गया ये हो गया, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल और यहाँ से हो गया, ठीक है, 2 ट्रायंगल यहाँ से हो गया। इसके अलावा बोलिए, यानी अभी तक जो है 8 2 10 2 12 ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल और देखिए ये वाला हो गया, और एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल जो है ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। तो इतना ट्रायंगल होगा और इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं होगा। 8 2 10 और 4 हो गया 14। तो यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई थिंक ये 15 क्वेश्चंस ही हैं। तो जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।